न्यूक्लियर फोर्सेस नेक्स्ट टॉपिक है। न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में हमें जानना है। देखो, न्यूक्लियर फोर्सेस, कोई भी एक न्यूक्लियस ले लो, ध्यान दे। कोई भी एक न्यूक्लियस, जैसे मान लो हमने ऑक्सीजन का ही न्यूक्लियस ले लिया, तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? 8, है कि नहीं? 3 और 3 6 और 2 8। ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, ठीक है जी। और इस ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन होंगे, ठीक है जी, और 4 न्यूट्रॉन होंगे। अब बात आती है ये कि आपने ये पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पे यह क्वेश्चन अराइज होता है कि न्यूक्लियस के अंदर यह जो प्रोटॉन्स हैं जिनके ऊपर सेम तरह का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यह एक साथ एग्जिस्ट कैसे करते हैं? इनको तो फ्लाई अपार्ट हो जाना चाहिए, दूर दूर चला जाना चाहिए, फोर्स ऑफ रिपल्सन इनके बीच में लगता है, ठीक है। तो इस जगह पे नेचर का तीसरा फोर्स, पहला मैंने बताया था ना शुरू शुरू में ही, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, पहला फोर्स बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, उनकी हमने स्टडी कर ली है। तो तीसरा है न्यूक्लियर फोर्स, यानी नेचर में जो न्यूक्लियस के अंदर फोर्स लगता है ना, इस न्यूक्लियस को न्यूक्लियस बनाए रखने के लिए। नहीं तो क्या होगा, ये सभी पॉजिटिव चार्ज फ्लाई अपार्ट करके दूर चले जाएंगे। इस फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक है जी। तो न्यूक्लियर फोर्सेस को लिखेंगे क्या कि दीज आर द फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल टू बाउंड द न्यूक्लियॉन्स। लिखो, these are the forces which are responsible to bound the nucleons inside the nucleus in spite of strong electrostatic force of repulsion between protons। फिर बोल दे रहा हूं, है ना। these forces क्या लिखे? these are the forces which bound the nucleons inside the nucleus in spite of electrostatic force of repulsion between protons। ठीक है जी। यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स को, है ना, या न्यूक्लियॉन्स को, ये दोनों को ही बाउंड करके रखते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स नहीं लगता है, हालांकि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्सेस का एक अपना अलग ही नेचर है, ये अलग टाइप के ही फोर्सेस हैं, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ, आगे लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। प्रॉपर्टीज of nuclear forces। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसमें, ध्यान देना कि न्यूक्लियर फोर्सेस, पहली प्रॉपर्टी है कि न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ प्रोटॉन कॉमा a pair of neutron and between a pair of proton and neutron and a pair of neutron and proton in equal strength। समझे? इन इक्वल स्ट्रेंथ।
ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में यह इक्वल स्ट्रेंथ में लगते हैं। ठीक है। अच्छा, दैट मीन्स न्यूक्लियर फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। न्यूक्लियर फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। समझे, चार्ज पर डिपेंड नहीं करते, पहली प्रॉपर्टी है इनकी। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखो दूसरी प्रॉपर्टी भी बता दे रहा हूं मैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर। न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, यह नेचर के ना स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। द न्यूक्लियर फोर्स, ध्यान देना, द न्यूक्लियर फोर्स between a pair of proton is 100 times greater than electrostatic forces and 10 to the power 39 times greater than gravitational forces। समझे, यानी कि ये ना इस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्सेस से 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इससे बहुत सी अच्छी सारी चीज़ें निकलेंगी, मिलेंगी, अभी देखेंगे हम आगे, है ना। अच्छा, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, तीसरी बात से समझ में आएगा क्या, कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ठीक है, दे आर ऑपरेटिव अप टू फ्यू फर्मी। ठीक है, फर्मी मतलब 10 टू द पावर -15 मीटर। प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं, पता है ना, वीक तो है इससे, लेकिन वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं यूनिवर्स को होल्ड कराने के लिए। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो भी ज़्यादा लॉन्ग रेंज फोर्सेस नहीं होती ग्रेविटेशनल फोर्सेस की तरह, लेकिन हाँ न्यूक्लियर फोर्सेस से ज़्यादा रेंज होता है इनका। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो मैटर को मैटर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और जो न्यूक्लियर फोर्सेस है ये न्यूक्लियस के कंपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस जो हैं वो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, लेकिन दे आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस। अब ये कैसे एक्ट करते हैं, दो न्यूक्लियंस के बीच का अगर डिस्टेंस लेकर के ग्राफ बना के देखा जाए तब बात समझ में आएगी। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ
हाँ, तो न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में मैं बता रहा था कि वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस विथ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ फोर्थ पॉइंट में, है ना, वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस with respect to distance between two nucleons। चलो हम लोग ग्राफ बना करके देखेंगे इसको। हमारे पास दो न्यूक्लियॉन्स हैं, मान लो कोई भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों में से कोई भी है, एक न्यूक्लियॉन ये है और एक न्यूक्लियॉन ये है। इनके बीच का यह डिस्टेंस है r, ठीक है जी। इसी r के ऊपर डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियर फोर्स कितना लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। इसके बारे में हम देखते हैं। तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ इसका लिए। इधर मैं दिखा रहा हूँ सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियर फोर्सेस यानी F, ठीक है जी। तो देखो, जब दो न्यूक्लियॉन के बीच का डिस्टेंस, ये जो R है, ठीक है जी, यह 10 फर्मी से ज़्यादा हो, कितना हो, 10 फर्मी से ज़्यादा हो, 10 फर्मी यानी 10 × 10⁻⁻15 मीटर, उससे ज़्यादा हो तो यह न्यूक्लियर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती है, समझे, नहीं होती हैं, दोनों न्यूक्लियॉन के बीच में नहीं लगती हैं। जब इनके बीच का डिस्टेंस 10 फर्मी से कम किया जाए, ठीक है जी, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 फर्मी से कम किया जाए तो न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्टिव नेचर की राइज होती हैं, फिर जीरो हो जाती हैं, और फिर रिपल्सिव नेचर की हो जाती है। यह ग्राफ इस तरीके से होता है, यानी कि जब यहाँ पे ना, इसमें भी लिख लेंगे हम इस ग्राफ की प्रॉपर्टीज को, कि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इज मोर देन 10 फर्मी देन न्यूक्लियर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, ठीक है। इस ग्राफ की प्रॉपर्टीज को मैं लिख रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी है ए, कि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स is greater than 10 Fermi, then nuclear forces are negligible, ठीक है जी। जब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस 10 फर्मी से ज़्यादा हो तो न्यूक्लियर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती है। अच्छा, दूसरी बात बी पार्ट करके लिख लो इसमें, कि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 10 फर्मी, नोट कर लो, मैं बोल दे रहा हूँ, कि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स is decreased from 10 Fermi, then nuclear forces are attractive in nature. Then attractive nuclear forces are arised. Attractive nuclear forces are arised, ठीक है। which increases with decrease in distance, ऐसे लिख लो, when which increases
with decrease in distance. ठीक है। एंड यह देखो यहाँ पे ये इंक्रीज किया, फिर क्या हुआ, सेचुरेशन भी हो गया, इसका मैक्सिमम हो गया ये निगेटिव में। और फिर और अगर डिस्टेंस कम करते हैं तो ये कम होने लगेगा, कम होने लगेगा। और अगर यह 0.8 फर्मी का 0.8 फर्मी का डिस्टेंस है तो ये न्यूक्लियर फोर्स 0 हो जाएगा, समझे। और अगर डिस्टेंस को 0.8 फर्मी से भी कम कर दिया जाए तो न्यूक्लियर फोर्सेस बिकम्स स्ट्रांगली रिपल्सिव, ठीक है। तब न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांगली रिपल्सिव हो जाएंगे। तो इस बात को नोट कर लो जल्दी से कि न्यूक्लियर फोर्सेस सैचुरेशन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू 0.8 फर्मी, then nuclear forces again becomes 0. And when distance between two nucleons is decreased from 0.8 Fermi, then nuclear forces becomes strongly repulsive. लिख लो इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि दे आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस, दे डू नॉट ओबे यूनिवर्स स्क्वायर लॉ, they are non-central forces, they do not obey inverse square law like gravitational force and electrostatic forces. नॉन सेंट्रल यानी कि सेंटर की तरफ ही होगा एकदम। जो देखो जो एडजेसेंट न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियॉन्स हैं, उनके बीच में भी ये लगता है ना। अच्छा, इसमें अगर वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी कभी कभी पूछ देता है, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ मैं बता रहा हूँ वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी with respect to distance between two nucleons। देखो ये भी ऐसे ही ग्राफ आता है, ठीक है जी। ये न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी U है और ये है R। इसमें भी 10 फर्मी से ज़्यादा हो तो नेग्लेजिबल, फिर ये ग्राफ भी कुछ ऐसे ही आता है। लेकिन ध्यान ये देना है कि ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0.8 पर होती है, ठीक है जी। ये 10 फर्मी से ज़्यादा डिस्टेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है,